हेलो फ्रेंड्स, विकास मित्तल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक नई स्ट्रेटजी, आज संडे का दिन है, हम भी फ्री बैठे थे और ट्रेडिंग हुई नहीं आज, तो सोचा एक अलग तरह की स्ट्रेटजी आपसे आज शेयर की जाती है। आज हम ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जो आपके अनुरूप अगर उसको काम करते हो तो मे बी एक सक्सेस आप ट्रेडर बन सकते हो। और दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अलग अलग डेस्कटॉप लगा के अलग अलग चार्ट पे काम करते हैं। जब वो बिल्कुल श्योर हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ट्रेड लेते हैं और उसमें बहुत छोटा प्रॉफिट, बहुत बड़ा अमाउंट लगा के बहुत छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और इसी ही दिशा में हम काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपका एक भी ट्रेड लॉस में ना कटे, जो भी ट्रेड आपका हो वो प्रॉफिटेबल ही हो। तो इसी में हम काम कर रहे हैं, एक इंडिकेटर लगा रहे हैं जिसका नाम है अपना, अभी मैं आपको पहले आज हम ट्रेडिंग सिखाएंगे आपको क्रूड ऑयल में। तो हमने क्रूड ऑयल का पहले चार्ट खोल लिया है। क्रूड ऑयल का चार्ट खोलने के बाद हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल का जो नॉर्मल चार्ट हमें नॉर्मल कैंडल लगाना है। कैंडल जो है हमारी नॉर्मल लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों हम इस पर चार्ट लगाते हैं, कौन सा, MACD। तो MACD चार्ट ऐसा है कि जो इसका जो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरसिंग हाउसेस हैं, ये सब लोग MACD के चार्ट यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन और बहुत फेमस चार्ट है। इसका जो फास्ट मूविंग, ये मूविंग एवरेज का एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि भाई एक मूविंग एवरेज दूसरी को काटती है तब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो इसलिए इसमें दो पीरियड्स दिए गए हैं। एक होता है फास्ट मूविंग एवरेज, एक होता है स्लो मूविंग एवरेज और एक होता है सिग्नल पीरियड्स। तो सिग्नल पीरियड जो होता है, तो इस सिग्नल पीरियड जो है वो बताता है कि यहाँ से बाय बनती है या यहाँ से सेल बनती है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका है वो आप, अगर आपका सेट नहीं है तो आप सेट कर लीजिए। ऊपर फास्ट मूविंग एवरेज पीरियड 12, MA मतलब मूविंग एवरेज होता है, इसका मतलब स्लो MA पीरियड 26 और सिग्नल पीरियड 9। अगर ये है तो ठीक है। कलर जैसे डिफ़ॉल्ट कलर हुए पड़े हैं, आप मर्जी से अपने कोई भी कलर लेके कर सकते हो। एज कलर में आप चेंज भी कर सकते हो, इंक्रीज़ बार, डिक्रीज़ बार, सिग्नल, MACD, ये 4 सिग्नल होते हैं दोस्तों। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। हमने इसको डन कर दिया है। अप्लाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी काम करेगा, ये आपका 1 डे में भी काम करेगा, ये आपका 1 आवर में भी काम करेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप ट्रेडिंग में बहुत शॉर्ट तरीका से अपनाना चाहते हो तो 10 मिनट का आप टाइम फ्रेम लेके चलिए। इसमें 10 मिनट या 15 मिनट या 5 इसी ज़्यादा टाइम फ्रेम इंटरडे ना ले तो अच्छा है। और कोशिश करें कि क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटी को आप इंटरडे ही काट दें। होल्डिंग करने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कमोडिटी होल्डिंग करने का मतलब नहीं होता कि क्योंकि मार्केट या बंद होने के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट खुली रहती है, आप उस सौदे को पकड़ नहीं पाते हैं। और हो सकता है जब ये मार्केट ओपन हो तो एक अलग ही दिशा में चल रही हो और आपका लॉस काफ़ी बढ़ गया, या हो सकता है आपका प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ जाए। ये एक जुआ होगा, ये एक प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि आपने जो है एक टेक्निकल काम किया है। या तो मार्केट में हैच कर दें, हैच नहीं कर सकते हैं तो मार्केट से क्विट कर जाएं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम काम करें एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। तो दोस्तों आइए हम इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे। पहले बताते हैं, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में MACD में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो, जब भी ये मार्केट डबल बॉटम 2 बार कटती है, देखो यहाँ से कट जाए तो मतलब ये नहीं कि मार्केट में गिरावट आ रही है। यहाँ से जब तक मार्केट इस 2 के नीचे नहीं आती, देखिए बीच की लकीर है, बीच की जो लकीर है इस लकीर पे आप फोकस करना है। इस लकीर के मार्केट जब दोनों धार नीचे आ रही हो तो यहाँ पे मार्केट में सेल बनता है। क्या हो सकता है इस पर, और मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है आपको, जो 5046 तक जाती है। और जब मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेंड हुआ तो एक तो ये सिग्नल कंफर्मेशन दे रहा है कि जब दोनों लकीरें, आपकी ये 2 लकीरें आप देख लीजिए, 2 लकीरें जब बिल्कुल सेंटर लाइन के नीचे एक तरफ हो जाए और गिरने लगें, तो दोनों लकीरें गिर रही हैं, इन्होंने क्रॉस किया, इस बीच की लकीर को जैसे ही इन्होंने क्रॉस किया आपको मार्केट में पोजीशन सेल कर देनी है। और अगर मार्केट में ये देखिए, अब दोनों लकीरों ने यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, यानी कि इसका मतलब जब दोनों लकीर ऊपर गई, दोनों लकीर एक साथ ऊपर जाना ज़रूरी है। जब दोनों लकीरें, यानी कि एक जो मूविंग एवरेज है 12 और एक जो है 26, ये दोनों एक साथ जो ऊपर जाती हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी है। यानी कि मतलब लॉन्ग टर्म मोमेंटम तेज़ बता रहा है, आपको सेल नहीं करके चलना है। तो यहाँ पे इधर कहीं आपको बाय करना था,
मैं मोटा मोटी अगर बहुत ऊपर भी अब छूट जाता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। 5106 के आसपास आपने बाय किया, इसका मतलब ये बता रहा है कि मार्केट में तेज़ी है। और आपको जो एसएल लगाना है, अगर लंबा प्रॉफिट लेना है तो एसएल आपका लो के नीचे यानी कि 5028 का एसएल होना चाहिए। दोस्तों एसएल हम इतना लंबा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एसएल हिट होने की संभावना बहुत कम होती है और आपका टारगेट हिट होने की संभावना बहुत जल्दी होती है। लेकिन अगर आप बहुत छोटा सा लगाओगे तो मार्केट में इतनी वोलेटाइल होती है कि कब आपका एसएल पी जाए, आप पोजीशन से बाहर निकल जाओगे। आप पोजीशन बने रहो, भले ही लॉस थोड़ा सा ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन आपका विन की चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा है। विन आपका होगा क्योंकि आपने बिल्कुल टेक्निकल काम किया है। जब ये मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, आप पेशेंस रखिए, जहाँ पे आपको 20, 30, 50 पॉइंट जहाँ आपको लगे या ऊपर की जो लकीरें हैं वो टच हो रही हो, कट रही हो, यानी कि यहाँ पे आप प्रॉफिट अपना बुक ले जाएंगी। आपने पोजीशन जो बनाई थी वो आपने पोजीशन लगभग इस दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे आपने पोजीशन ली थी, या 5100 के 5 के आसपास आपने बाय किया था, मोटा माटी 5100 के 5 के आसपास बाय किया था। और आपने जब यहाँ टर्न ओवर आया था इधर 5140 के आसपास आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि 35 पॉइंट। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ में 35 पॉइंट का मतलब, अगर आप एक लोड में काम करते हो तो सीधा 3500 रुपीज़ प्रॉफिट आपको विद इन 2 से 3 घंटे में मिल रहा है। अगर आपके पास 2 ट्रेड आपने लिए हैं तो 7000 का प्रॉफिट आपके आराम से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक तो मैंने छोटी सी स्ट्रेटजी आपको शेयर करी है MACD में, इसी में एक और विस्तार से हम बातें बताएंगे। दोस्तों वीडियो लंबी होती है तो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही समय निकाल के देखना, लेकिन देखना पूरी वीडियो। एक भी पॉइंट मिस हो गया नुकसान आपका होना है। नुकसान आप ज्ञान अधूरा ले लोगे और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए इसके साथ एक जगह ये जो ऊपर लकीरें बन रही हैं ग्रीन और रेड, और ये ग्रीन और ये जो लकीरें ऊपर जो बन रही हैं बीच के ऊपर, ये दर्शाता है कि मार्केट अगर ऊपर लकीरें बनती हैं तो, और वो भी बुलिश ट्रेंड में बनती हैं, मतलब एक के ऊपर जैसे सीढ़ी चढ़ रहा होता है आदमी, तो इसका मतलब मार्केट आपका सहयोग कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है। और जब मार्केट में ये जो ट्रेंड डाउन लकीरें बननी शुरू हो जाती हैं, भले ही ऊपर की 2 लकीरें ऊपर जा रही हों, लेकिन अगर ये सीढ़ी उतर रही हैं, लकीरें यहाँ सीढ़ी उतर रही हैं, तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब देखिए आप ये मत सोचिए कि जहाँ कट रहा है वहाँ, आप ये देखिए कि जब भी बीच की लाइन का वो क्रॉस ओवर करेगा, आपको पेशेंस लगाना है, हाथ लगा के बैठना है। जैसे हम मछली पकड़ते हैं समुद्र में या नदी में, तो हम बहुत पेशेंस रखते हैं, बहुत शांत चित्त होकर बैठे रहते हैं जब तक हमारी पकड़ में मछली ना आ जाए और हम उस पर चारा लगाए बैठे रहते हैं। इधर मछली ने चारा खाया, उधर हमें पता लग जाता है कि हमारा आ गया है, हमारा कुछ हिल डुल लगा, तो हम फटाफट उसको खींच लेते हैं। यही तरीका शेयर मार्केट में होगा। आपको पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा। जब अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना है, जब आपको लगेगा कि अब मुझे लेना है तभी लेना है, वरना नहीं लेना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा एंजॉय करना पड़ेगा। कुछ लोग आते ही सुबह सुबह एक ट्रेड ले लेते हैं, जो अपने अकाउंट को खाली करने के लिए बहुत बड़ी संभावना दे देते हैं ऑपरेटर को। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मार्केट खुलने के लिए थोड़ा वेट दे देना है। आप देख लेना पहले इंडिकेटर्स आपका ये क्या कह रहा है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें आपको समझाई हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके की टेक्निक मैंने आपको समझाई है कि कहाँ पे क्या करना है। ये अप्लाई आप नेचुरल गैस में भी कर सकते हो, ये अप्लाई आप गोल्ड में भी कर सकते हो, और जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। MACD जो है सब तरह की कमोडिटीज़ में काम करता है। जितनी भी प्रकार की कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो लेड हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो निकिल हो, चाहे वो सिल्वर हो, सब प्रकार की कमोडिटीज़ में MACD का इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है। इसी इंडिकेटर के माध्यम से हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट एक रिस्की मार्केट होती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इसमें एसएल लगाए बिना काम ना करना चाहिए, और आप कोशिश करो कि पोजीशन रात को लेकर ना सोए, कैरी कोई पोजीशन ना करें। इंटरडे कट जाए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे दोबारा वहाँ से एंट्री कर सकते हो, आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक लग जाएगी। पर अगले दिन मार्केट ने क्या एक रिवर्स दिया है, कैसे रिवर्स दिया है, इसके बारे में ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मैं आखिरी में ही बात बोलता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ने अगर बोल दिया मार्केट में बाय है तो बाय है, मार्केट में सेल है तो सेल है, इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं कि मेरा एक भी सब्सक्राइबर ऐसा ना हो कि वो मार्केट में लॉस करके बैठा हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।